हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 उसका जो सिलेबस है एग्जाम का, उसमें कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आप लोगों के लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग किस सब्जेक्ट को और उसमें भी किस टॉपिक को तैयार करें। हमको ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, हिंदी पढ़ें तो किस किस टॉपिक पर फोकस करें, मैथ्स पढ़ें तो किस किस टॉपिक को देखें, रीजनिंग पढ़ें तो किसको देखें, और जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ें तो किस टॉपिक को देखें। तो सभी जो सिलेबस है वो एक साथ आप लोगों को मिलेंगे, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो। मेरे रनिंग बैकग्राउंड में आप लोगों को दिखाई देता रहेगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा, भाई ये चीज़ पूछी जाएगी, ये चीज़ पूछी जाएगी, ठीक ना। आप लोग मेरी आवाज़ पर भी ध्यान रखिएगा और मेरे रनिंग बैकग्राउंड में जो स्क्रीन दिखाई देगी उस पर भी फोकस बनाकर रखिएगा। अगर आप लोगों को ये जो हमने यहाँ पर एक आर्टिकल तैयार किया है ये पीडीएफ के तौर पर चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में पड़ा हुआ है। आप लोग उसके द्वारा भी व्हाट्सएप में ऐड हो जाइए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पर भी हम आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके और करंट अफेयर्स का सभी का ध्यान में रखते हुए शाम 8:30 बजे से बहुत ही उपयोगी क्लास दी जाती है। तो आप लोग उस क्लास से भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही रोजगार से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाती हैं। देखिए, आ जाते हैं अपने सिलेबस पर कि हम किस सिलेबस को पढ़ें यूपी पुलिस में यदि कांस्टेबल बनना है। तो सबसे पहले बात करें हम जीके से, यानी सामान्य ज्ञान से कौन कौन से टॉपिक पर नजर रखनी है। राजधानी, ठीक ना, और मुद्रा, देश, इन पर भी नजर बना के रखनी है। भारत के सभी राज्यों की राजधानी पर भी नजर बना के रखनी है। जो विश्व के कुछ कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, उनकी राजधानी उस पर भी नजर बना के रखनी है। देखिए, सामान्य विज्ञान जिसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन पर नजर बना के रखनी है। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। यानी इंडियन हिस्ट्री पर नजर बनाना है, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, भारत का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, विश्व का इतिहास, संविधान पढ़ना है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज लेनी है। लूसेंट की बहुत अच्छी बुक है इसके लिए। चलिए, भारतीय कृषि के बारे में भी, मिट्टी के प्रकार, कृषि कहाँ पर कौन सी चीज सबसे अधिक मात्रा में उगाई जाती है, पैदा की जाती है, इस पर फोकस बना के रखना है। वाणिज्य एवं व्यापार पर आप लोगों को फोकस बना के रखना है। जनसंख्या आप लोग ऐसे मान के चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं, तो उन पर भी फोकस बना के रखिएगा। पर्यावरण एवं नगरीकरण, इस पर भी फोकस बना के रखिएगा, यानी इन्वायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, इस पर भी आप लोग अपना फोकस बना के रखिएगा। भारत और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, यहां से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। नदियों से, पर्वत से, पहाड़ से के बारे में नॉलेज ले लेनी है आप लोगों को, ठीक ना। दर्रा वगैरह जो मतलब आप लोगों को पता है कि काराकोरम दर्रा इत्यादि जो दर्रा है वो, ठीक ना, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां पर गिरती है, इस पर भी फोकस बना के आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में विशेष जानकारी आप लोगों को लेनी है। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी नॉलेज आप लोगों को रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे बात करें मानव अधिकार की, तो यहां से भी क्वेश्चन उठ के आता है। आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद से भी आएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बीच संबंध, भारत और उसके पड़ोसी जो देश है इनकी राजधानी, मुद्राएं भी पूछी जाती हैं।
ठीक है। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पूछे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन पूछे जा सकते हैं, संगठन वगैरह, जैसे कि यूएनओ, आईएलओ इत्यादि, ये संगठन वगैरह पूछे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी पूछा जा सकता है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइबर क्राइम भी आप लोगों को देख लेना है, 1 से 2 क्वेश्चन साइबर क्राइम से भी जुड़ जाते हैं। जीएसटी नॉलेज बना के रखना है। पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, आविष्कार, ठीक है ना, बड़ा छोटा, विस्मय, बड़ा छोटा, लंबा ऊंचा, प्रथम, ठीक है ना, कौन, मतलब ये स्टैटिक जीके में आते हैं। तो स्टैटिक जीके ओवरऑल मिलाकर पढ़ लें आप लोगों को। पुस्तक और उनके लेखक पढ़ने, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के बारे में भी नॉलेज रखनी है। तो ये जीके से आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक जीके से रह गए हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज ले लेनी है। स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा यूपी पुलिस में पूछी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी के बारे में, कि सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, एक तो हिंदी के बारे में नॉलेज, और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनके बारे में नॉलेज रखनी है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आप लोगों को रखना है। हिंदी वर्णमाला पढ़ना है। तत्सम तद्भव पढ़ना है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है ना, वर्णमाला पढ़ना है। तत्सम तद्भव पढ़ना है। उपसर्ग प्रत्यय पढ़ने हैं, ठीक है ना। संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, ठीक है ना, ये सभी पढ़ने। वचन, कारक, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, क्रिया, संज्ञा, ठीक है ना, ये आप लोगों को पढ़ने। वाच्य यानी वॉइस, अव्यय, क्रिया विशेषण, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज रखनी है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ठीक है ना, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शुद्ध वर्तनी, छंद, अलंकार, अपठित बोध, रचनाएं, ठीक ना। भाषा के बारे में नॉलेज लेनी है। कब कौन सा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, पुरस्कार भी पढ़ने हैं। इसमें पुरस्कार भी आते हैं, सलाका सम्मान, ठीक ना, सरस्वती सम्मान, जो हिंदी से जुड़े हुए सम्मान है वो भी आप लोगों को नॉलेज में रखने, ठीक ना। और इसमें अनेकार्थी शब्द, ठीक ना, समानार्थी शब्द, ये भी आप लोगों को मतलब इस पर नजर बना के रखनी है। विलोम शब्द हो गया, पर्याय हो गया, ठीक ना, रस, छंद, अलंकार, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा इत्यादि पर भी नजर बना के रखनी है। अपठित बोध भी यहाँ पर पूछा जाता है, यानी आप लोगों को पहले एक मतलब सेंटेंस दिखाएगा, उसके बारे में नॉलेज पूछेगा आप लोगों से, तो वो भी आप लोगों को याद रखना है। प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध नॉलेज भी आप लोगों को लेनी है, ठीक ना। उपन्यासकार कौन था, या टाइम पीरियड भी पूछा जा सकता है कि भाई इसका कार जो है वो कौन सा है, कौन सी रचना किसकी है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। आगे आ जाइए, मैथ से आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मैथ से यानी गणित से पढ़ना है आप लोगों को संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, लैसे मैसे, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट जिसे बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी यानी पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, औसत, टाइम, वर्क यानी कि समय, कार्य, समय, दूरी आती है, समय और काम आता है, टाइम और दूरी, रेलगाड़ी पूछी जाती है, धारा नाप भी पूछी जाती है, सारणी और ग्राफ का प्रयोग भी आता है, 1-2 सवाल मेंसुरेशन भी पूछ ले जाते हैं, क्षेत्रफल से पूछे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इससे पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप हो गया इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मैथ है और संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं, दशमलव भिन्न से, लैसे मैसे से पूछे जाते हैं। मैं रिवाइज कर रहा हूं एक बार फिर से, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना, रेलगाड़ी से, धारा नाप से, ठीक ना, और अंक गणितीय संगठना, विशेषणात्मक कार्य इससे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें विविध से भी पूछे जाते हैं। वहीं इसमें हम थोड़ा सा बात करें आगे, मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कुछ डायग्राम्स आएंगे, लॉजिकल डायग्राम्स यानी कि तार्किक आरेख आएंगे, ठीक ना, रक्त संबंध, संकेत संबंध, विश्लेषण आएगा, रक्त संबंध जिसे ब्लड रिलेशन भी कहते हैं वहां से, ठीक ना। अच्छा, प्रत्यक्ष तथा मतलब बोध ज्ञान ये पूछा जाएगा, शब्द रचना पूछा जाएगा, अक्षर और श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर सब पूछे जाते हैं इसमें, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, आकृति पूछी जाती है, आकृति की काउंटिंग कराई जाती है, ठीक ना, कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, और एक और हो गया
कथन कार्रवाई होगा, कथन निष्कर्ष हो गया। एक दो टॉपिक और है जो इसमें पूछे जाते हैं, इसमें कुछ और भी पूछे जाते हैं। जनहित पूछा जाता है, कानून एवं शक्ति व्यवस्था इसके बारे में नॉलेज, सांप्रदायिक सद्भाव पूछा जाता है, अपराध नियंत्रण, विविध का शासन, अनुकूल की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रखनी होती है, समकालीन पुलिस मुद्दे, कानून, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता इससे पूछा जाता है। और इसमें आईक्यू से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ही रीजनिंग में ही संबंध यानी रिलेशनशिप, ठीक ना। अच्छा, संबंध एवं आंशिक समानता, असमान को चिन्हित करना यानी जो अलग हो, डिफरेंट छांटना, एनोलॉजी पूछी जाती है, वर्णमाला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। दिशा, रस दिशा से पूछा जाएगा, रस तो हिंदी में हो गया। और आपका भाई जो टॉपिक पूछा जाएगा यूपी पुलिस में, संकेत लिपि श्रृंखला पूरी करने के लिए आती है, ठीक ना। और इसमें दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन, समय क्रम परीक्षण, आरेख और चार्ट यानी कि वैन आरेख भी पूछे जाते हैं, वैन डायग्राम भी इसमें पूछा जाता है, गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम व्यवस्थीकरण भी इसमें पूछा जाता है। क्रम व्यवस्थीकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध दो टॉपिक जो छूट गया है, वैसे छूटा तो कोई है नहीं। और देख लीजिए, समरूपता पूछी जाती है, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति आकृति जो पूछी जाती है, विभेदन क्षमता यानी कि डिफरेंट पहचान सको, संबंध पूछे जाते हैं, कथन अवधारणा पूछी जाती है, कथन निष्कर्ष, ठीक ना, कथन तर्क पूछे जाते हैं, कथन कार्रवाई पूछी जाती है, अंक गणितीय तर्क पूछे जाते हैं, शब्द और आकृति वर्गीकरण। इसमें एक टॉपिक और आता है कोडिंग डिकोडिंग, वो भी पूछा जाता है, अंक गणितीय श्रृंखला ये भी पूछे जाते हैं। यानी रीजनिंग में ज्यादातर मैं बात करूं तो लगभग सभी जो चैप्टर है वो पूछे जाते हैं। तो ये रीजनिंग का जो चैप्टर है वो पूछा जाएगा। इतना 37 सवाल है तो लगभग 36 से 37 ही एक्सरसाइज इसमें बनेंगी। तो प्रत्येक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिक्शनरी से पूछा जा सकता है, डिक्शनरी से पूछा भी जाता है, ठीक ना। डिक्शनरी वर्णमाला के मतलब उसमें आ जाती है, फेवर में आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ज्यादातर तो मैंने सभी को कॉमन कर दिया है कि जितनी भी रीजनिंग में एक्सरसाइज है, एक दो चार को छोड़ के बाद बाकी सभी पूछी जाती है यूपी पुलिस में, ठीक है भैया। और आप लोगों को मैंने दिखाया भी कौन कौन सी पूछी जानी है आप लोगों से आपके एग्जाम में। क्या सिलेबस में कोई बदलाव हो सकता है? तो देखिए, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि सिलेबस में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। अभी तो हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस आप लोगों के सामने डिफाइन कर रहे हैं। अगर सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो आगे सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है, ठीक ना, ताकि ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, हर किसी को पता चले कि कौन कौन से टॉपिक उसको पढ़ने होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।